अ सर्टेन मिडिल एज मैन के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि सिल्वर को लेकर अपने घर पर आता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें अकेले में बात करनी थी ना, ये जगह बिल्कुल सेफ रहेगी। अर्थ मन में कहते हैं कि सिल्वर ने गेम के बेस्ट इक्विपमेंट पहन रखे हैं। इससे पता चलता है कि ये टॉप प्लेयर्स में से एक है। तभी सिल्वर अर्थ से कहते हैं कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ग्लैड नाम के बंदे से आज तक मिले हो। जिस पर अर्थ कहते हैं नहीं, क्या हुआ। तो बताता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि जिनके पास फेरी प्ले टाइटल्स हैं, ग्लैड उन लोगों को टारगेट कर रहा है, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे पीछे भी आएगा। जिसके बाद अर्थ उसे पूछता है कि वैसे ये ग्लैड कौन है। तो अब सिल्वर बताता है कि वो मेरी पार्टी का फॉर्मर मेंबर है। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बुरा था, लेकिन वो एक काफी स्किल्ड टैंकर था। तो अर्थ उसे कहते हैं फॉर्मर का मतलब ये है कि वो तुम्हारी पार्टी में पहले था लेकिन अब नहीं है ना। तो सिल्वर कहते हैं हाँ, तूने बिल्कुल सही समझा। ग्लैड काफी घमंडी बन गया था और दूसरे मेंबर्स को नीचा दिखाने लग गया था। लेकिन अभी जो फिलहाल ये वाला इवेंट आया, वो हमारी पार्टी का इकलौता ऐसा मेंबर था जो कि फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में फेल हो गया। ये सुनकर अर्थ सोचता है कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ। सिल्वर अब बताता है कि ग्लैड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था इस बात पर और वो अपना गुस्सा बाकी मेंबर्स पर उतारने लगा और एक लीडर होने के नाते मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे इसे टीम से निकालना पड़ा। लेकिन अब तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिल्वर अब अपनी फेरी को बाहर आने के लिए कहते हैं, तो अब उसकी फेरी भी बाहर आ जाती है। उसे देखकर अर्थ शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ये तो लाइट वेलकरी है, एक परफेक्ट ह्यूमन फेरी। सिल्वर अब कहते हैं कि मैं कुछ भी करूँ ग्लैड के मूड को ठीक करने के लिए, लेकिन उसका पॉजिटिव होता रहता है, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब पिछले अपडेट की वजह से उसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल मिल गया और उसने एक डार्कनेस फॉक्स फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और अब वो इधर से उधर घूम के लोगों को चैलेंज कर रहा है स्पेशल पीवीपी डुओस के लिए। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कि फेरी मिलने के बाद भी उसका ह्यूमिलेशन कम नहीं हुआ क्या। तो सिल्वर कहते नहीं, वो इस इवेंट के आखिरी दिन पर टूर्नामेंट में अपनी ताकत को शो ऑफ करेगा, तुम केयरफुल रहना और से दूर रहना। तो अब अर्थ कहते हैं ठीक है, वार्निंग देने के लिए शुक्रिया। तो सिल्वर कहते कोई नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, टूर्नामेंट के दिन मुझे उसे डांटना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब सिल्वर वहाँ से चला जाता है। अर्थ अब कहते हैं कि डेंजरस होगा एक साइड की स्टोरी को सुनना, लेकिन मैं केयरफुल रहूंगा। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं अर्थ हंटिंग करने के लिए आ जाता है और कहते हैं कि ये रूल्स हैं कि अगर कोई प्लेयर हंटिंग कर रहा हो तो दूसरा प्लेयर आकर उसे पीवीपी के लिए चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब जब तक मैं हंटिंग करूंगा तो मैं ग्लैड से सेफ रहूंगा। अर्थ वहाँ पर सामने वाले बियर के ऊपर हमला कर देता है। वो बियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब अर्थ उसके ऊपर मिरर एरो का यूज करता है और एक ही बारी में उस मॉन्स्टर के ऊपर 3 एरो शूट करता है, जिसके बाद वो उसे विप की मदद से नीचे गिराता है और उसके ऊपर वो लात मार के उसे खत्म कर देता है। अर्थ को अब उसके ड्रॉप भी मिल जाते हैं। वो अब कहने लगता है कि जो मैंने न्यू बॉस सीखा था वो काफी ज्यादा काम आ रहा है, लेकिन अकेले ही एक वाइल्ड बॉस से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ, मैं यही चाहता हूँ। जिसके बाद अब उसके सामने उसका मेन्यू ओपन हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो काफी लेवल अप हो गया है। वो अब अपनी किक स्किल को अपग्रेड करता है और उसे अपनी पहली किक आर्ट मिल जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसकी पहली जॉब है कि उसे और ढूंढना है। नेक्सिया के पास वाली माइन के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव है स्टील और लाइट मेटल लेना। उससे उसे कुछ क्राफ्ट करना होगा। वो माइंड कर ही रहा होता है, लेकिन गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक्सप्लोसिव ओर के ऊपर आ जाती है। वो ये बात सभी को बताता है और अब सभी लोग छुपने लगते हैं। तभी अर्थ जल्दी से उस एक्सप्लोसिव ओर को निकालकर साइड में रख देता है और वो सभी से कहते हैं चिंता मत करो, मैंने इसे संभाल लिया है, माफ करना। तो वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया, नहीं तो हम लोग मारे जाते हैं। उस चीज का इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरा टाउन ही तबाह हो जाता। अच्छा हुआ तुमने उसे रोक लिया। काफी सारे लोग तो इन्हें गलत तरीके से यूज करते हैं। और अब रात के समय पर अर्थ उसी ब्लैक स्मिथ के पास आता है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह को थोड़ी देर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ब्लैक कहते हैं ठीक है, क्या तुम कोई अजीब सी चीज वापस बनाने वाले हो। तो अर्थ कहते हैं कि अजीब मत कहो, बुरा लगता है। तो ब्लैक्स कहते हैं ठीक है, गुड लक। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो अब अर्थ काम को शुरू करता है। वो कहते हैं कि मैं आज एक नया एरो हेड बनाऊंगा और एक मेटल विप बनाऊंगा। उस एरो हेड को मैं थोड़ा सा ट्विस्टेड बनाऊंगा जो कि बॉडी के अंदर अच्छे से जा सके। तो अब अर्थ उसे बनाने लगता है, लेकिन पहले उसकी शेप अच्छे से नहीं आती है, तो वो वापस से ट्राई करता है और अब इस बार उसे सही से एक एरो हेड मिल जाती है जो कि ट्विस्टेड होती है और ये पहले वाले से काफी स्ट्रॉन्ग है। उसको खत्म करने के बाद अर्थ अब विप बनाने में लग जाता है। उसकी अब विप भी पूरी हो जाती है। वह ब्लैक्स को बताता है कि मैंने ये सारी चीज लाइट मेटल से बनाई है। तो ब्लैक्स कहते हैं काफी कमाल की चीज है, लाइट मेटल हल्की होती है और उसकी सप्लाई बैम्बू की तरह होती है, इसे बनाने में तो तुम्हें काफी मेहनत लगी होगी। तो अर्थ कहते हैं हाँ, मेरा हाथ भी सुन हो गया है, हाथ में इतना दर्द हो रहा है। जिसके बाद अब अर्थ वहाँ से चला जाता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ एक शॉप पर आता है एक जगह को बोरो करने के लिए जहाँ पर वो एक्सप्लोसिव ओर के ऊपर काम कर सके। उसे वहाँ पर एक बेसमेंट की जगह मिल जाती है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी भी जगह है, यहाँ पर मैं अगर फेल भी हो जाऊंगा तो भी किसी को परेशानी नहीं होगी। मैं अपने लिए काफी बड़ा रिस्क तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी पावरफुल आइटम को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेडिकल स्किल से क्या क्या कर सकता हूँ। अगर सच बताऊँ तो रियल वर्ल्ड के अंदर मैं बिल्कुल भी टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थ उनके अंदर कुछ ऑयल मिला देता है और साथ में कुछ हर्ब्स और वो फाइनली उस चीज को बना देता है और अब वो उसे टेस्ट करने के लिए आता है। टेस्ट करने के लिए उसके पास 3 अलग अलग सैंपल है और सभी की रेशियो अलग अलग है। वो सबसे पहले ए सोल्यूशन को फेंकता है। वो इग्नाइट तो नहीं होता है, लेकिन बस उसमें से धुआं आता है। तो वो इस बार दूसरे सोल्यूशन को फेंकता है और तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट को ज्यादा पावरफुल था, उसकी वजह से अर्थ की पूरी 80% एचपी खत्म हो गई। अर्थ अब कहते हैं कि मैं इस चीज का यूज तब कर सकता हूँ उस मॉन्स्टर को खत्म करने
करने के लिए जब मॉन्स्टर मुझे मारने वाला होगा मैं उसी के साथ मर जाऊंगा। अभी के लिए मैं इस चीज का नाम हेल माइन और रख देता हूँ। जिसके बाद अब अर्थ हीलिंग पोशन को पीता है और वो पूरा हील हो जाता है। और अब बारी आती है तीसरे ऑयल की और अब तीसरे ऑयल में से सिर्फ हल्का सा ब्लास्ट होता है। उसे देखकर अर्थ कहते हैं मुझे यही तो चाहिए था, मुझे इतनी रेशियो चाहिए थी, अब मैं इसे और ज्यादा बनाऊंगा। जिसके बाद अब वो हंटिंग करने के लिए आता है और वो इसी ऑयल का यूज करता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। उसकी वजह से धुआं हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसे नहीं देख पाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ अब सभी को खत्म कर देता है। वो अब कहने लगता है कि ऑयल की वजह से ये काफी ज्यादा इजी हो गया, लेकिन अगर मैं इसी पर निर्भर रहा तो मैं अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ा पाऊंगा। तभी वो देखता है कि उसकी जो हंटिंग बो स्किल होती है वो लेवल 50 की हो जाती है। उसे एक फ्लैश स्किल भी मिलती है और साथ में एक एलिमेंटल वेपन आर्ट जो कि उसे वेपन के साथ मैजिकल प्रॉपर्टी यूज करने देगी। वो स्किल को ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जो विंड है और बो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो अब अपनी नई स्किल को चेक करता है, उसका नाम होता है गटलिंग एरो। इससे अर्थ लगातार बिना रुके काफी ज्यादा एरो शूट कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी दूसरी स्किल चेक करता है जो कि होती है फ्लाई। ये स्किल काफी कमाल की होती है। अर्थ भी स्किल की तारीफ करता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के ड्रॉप को शॉप पर ले आता है। शॉप ओनर उसे देखकर कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा ले आए आज, तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए इनसे लेदर केप बना दूं, है ना? तो अर्थ कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रेयर के डैमेज को रिड्यूस कर सकूं। तो शॉप ओनर कहती है ठीक है मैं कर दूंगी। तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है जिसमें फेरी पीपी इवेंट के स्कोर बताए जाएंगे। तभी यहाँ पर जोए और मिली आ जाते हैं। जोए अर्थ को बताता है कि हमारी पार्टी के मेंबर्स में से किसी ने भी इस इवेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टूर्नामेंट में जा पाएगा। तो अर्थ कहते हैं कि वहाँ पर 16 स्लॉट है, तो चिंता करने की शायद जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कोरिंग आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन कौन फाइनल टूर्नामेंट में जाएगा। सभी लोग अब देखते हैं कि जो टॉप प्लेयर होते हैं वो होते हैं ग्लैड और सिल्वर, जिन्होंने दूसरों से सबसे ज्यादा लड़ाई करी है और उनके विन रेट काफी हाई हैं। वो देखकर अर्थ कहने लगता है कि सिल्वर और ग्लैड तो काफी कमाल के हैं। सिल्वर ने जो भी मुझे बताया उसके बाद मुझे उनके रिलेशनशिप की चिंता हो रही है, लेकिन मैं भी उनकी बैटल देखना चाहता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं। वह मिली कहती है कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि यहाँ पर गेम्स के ज्यादातर प्लेयर्स आए होंगे। वो सुनकर अर्थ कहता है अगर यहाँ पर ज्यादा लोग हैं तो मैं चलो फिर अपनी लॉन्ग डिस्टेंस विजन का यूज करता हूँ। और जैसे उसे यूज करता है उसे पता लगता है कि वहाँ पर 2 और लोग बैठे हैं जिनके पास उसी की तरह ही फेरी प्ले के टाइटल हैं। वो देखकर अर्थ थोड़ा रीफिल करता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे हैं जो कि मेरे दर्द समझ सकते हैं। तभी अनाउंस करती है चलो हम लोग अपने पहले बैटल को शुरू करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बैटल शुरू हो जाती है। वो देखकर जोए कहते हैं कि इन लोगों के लेवल कितने ज्यादा हाई हैं, इनकी बैटल देखने में कितना मजा आ रहा है, लगता है इनकी फेरीज भी काफी बार इवॉल्व हुई हैं। तो बर्ट कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैं भी इस बैटल के अंदर एंटर करूंगा तो मेरे सिर्फ 10% चांस है कि मैं जीतूंगा। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जीत जाता है। तभी अर्थ नोटिस करता है जो हारने वाली फेरी होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो जीतने वाली फेरी के अंदर चले जाते हैं। और तब कहते हैं कि ये इफेक्ट तो फेरी पीपी में नहीं था, आखिरकार चल क्या रहा है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि और भी काफी सारी बैटल्स होती हैं, लेकिन अब आखिरी फाइनल मैच है ग्लैड और सिल्वर के बीच में। ग्लैड वहीं पर सिल्वर से कहने लगता है हार मान लो, आखिरकार तुम कुछ कहना चाहते हो क्या मुझसे? तो सिल्वर कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मैं उसे रोकना चाहता हूँ तुम्हें हराकर। और अब उनकी बैटल शुरू हो जाती है। सिल्वर जाकर अपने वेपन से ग्लैड के ऊपर हमला करता है, लेकिन ग्लैड उसे रोक लेता है और सिल्वर को पीछे कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी एक्स एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करती है, वहीं पर तुम अपने एनिमी को खत्म कर देते हो। मैंने तुम्हारी ये ट्रिक काफी बार देखी है, ये मुझ पर काम नहीं करेगी। ऐसा बोलने के बाद सिल्वर के ऊपर हमला करता है। तो अब सिल्वर भी अपनी एक्स से उसकी तलवार को रोक देता है। तो अब सिल्वर की फेरी ग्लैड के ऊपर हमला करती है और इसके काउंटर में जो ग्लैड की फेरी होती है वो उनके ऊपर हमला करती है। और अब उन दोनों के फेरी के जो अटैक होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और एक काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं। उनकी बैटल देखकर जोए और मिली काफी हैरान रहते हैं और कहते हैं तो ये होती है टॉप प्लेयर की बैटल। वहीं अर्थ सोच रहा होता है कि सिल्वर ने कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सिल्वर की फेरी और ग्लैड की फेरी हमला कर रहे होते हैं। तभी सिल्वर मून क्रीसेंट से ग्लैड के ऊपर हमला करता है, लेकिन ग्लैड उसे डॉज कर देता है। वो देखकर समझ आता है कि ग्लैड ने उस अटैक को विंड बूस्ट से डॉज कर दिया, इसका मतलब उसे विंड मैजिक भी आता है। तभी ग्लैड अब सिल्वर से कहता है तुम फंस गए, अब तुम हवा में हो, तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्वर के ऊपर हमला करता है, लेकिन सिल्वर की फेरी सामने आ जाती है और वो अटैक सिल्वर और सिल्वर की फेरी दोनों को लगता है और वो दोनों ही खत्म हो जाती हैं, जिससे कि ये मैच खत्म हो जाता है और विनर होता है ग्लैड। वहीं ग्लैड सिल्वर से कहता है हम लोग अब बराबर के हो गए हैं। तभी जोए कहता है इन दोनों को देखकर लगता है कि इन दोनों के पास सेम ताकत है। तो अर्थ कहते हैं हाँ शायद से ग्लैड को विक्ट्री चाहिए थी जो कि उसे मिल गई। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ग्लैड की जो फेरी होती है वो इवॉल्व हो जाती है और वो एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाती है। उसे देखकर ग्लैड कहता है कि तो तुम इवॉल्व हो गई, होप करता हूँ कि तुम मेरे और काम आओगी। तब वो फेरी उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अब आगे से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो ग्लैड अब उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस पर वो बताती है कि इस इवेंट का मकसद था फेरीज के अगले रूलर को चुनना। हमें प्रोफेसी मिली थी कि जो हमारा अगला रूलर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में वो वॉर की आर्ट्स में वेल वर्स्ड होगा। फेरीज वॉर में लड़ने वाले क्रिएचर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि
हम लोग इंसानों से लड़ना सीखेंगे। फाइट का विनर लूजर के एक्सपीरियंस को इनहेरिट करेगा और जो आखिरी में बचेगा वो हमारा रूलर बनेगा और वो बनी हूँ मैं। यह सुनकर ग्लैड उसे कहते हैं तो जैसे तुम्हारा काम पूरा हुआ तुमने हम लोगों को छोड़ दिया। तो फेरी कहती है कि मुझे लगता है कि बाकी लोग लीव करेंगे, मैं बस तुम्हें इसे छोड़ रही हूँ क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तुम्हें याद है ना, तुमने ये कहा था कि जैसे तुम सिल्वर को हरा दोगे तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा और अब तुमने उसे हरा दिया है तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। तो अब ग्लैड उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो फेरी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी पार्टनर नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारी एक टूल थी, इसे मैंने तुम्हें अपना टूल बनाया और तुमने मेरी क्वीन बनने में मदद करी। यह सुनकर ग्लैड गुस्सा होता है और क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारा टूल नहीं हूँ, चुप हो जाओ। तो क्वीन उसे कहती है कि यही बात मैं तुमसे कहूंगी, मैं कोई टूल नहीं हूँ तुम्हारे लिए दुनिया गेम की होगी लेकिन मेरे लिए ये दुनिया असली है। ये देखकर मिली कहती है कि फेरी क्वीन तो ऐसे बात कर रही है कि वो एक असली पर्सन हो। तो बर्ड भी कहते हैं हाँ ये क्वीन कोई भी एआई नहीं लग रही है, क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछने थोड़े से रूड है तो मैं इसे भूल जाता हूँ। जिसके क्वीन ग्लैड से कहती है कि क्योंकि तुमने इस टूर्नामेंट को जीता है तुम्हें रिवॉर्ड में 300,000 पैसे मिलेंगे और तुम्हें एक फेरी कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितने में इवॉल्व होने से पहले स्ट्रॉन्ग थी। तो ग्लैड अब उसे लड़ने के लिए तैयार होता है और कहते हैं नहीं मैं इस चीज को रिफ्यूज करता हूँ। तो क्वीन उसे कहती है ओ तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और अगर तुम हार जाओगे तो ना ही तुम्हें पैसा मिलेगा ना ही फेरी मिलेगी। तो ग्लैड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ, आप आकर मुझसे लड़ो। जिसके बाद अब उन लोग की बैटल शुरू होती है। क्वीन सबसे पहले अर्थ का यूज करके ग्लैड के बैलेंस को बिगाड़ देती है और फिर उसके ऊपर फायर लेंस, विंड कटर, वाटर लेंस ये अटैक एक साथ कास्ट करने लगती है। ये देखकर ज़ुए कहते हैं कि आखिरकार वो इतनी जल्दी कास्ट कैसे कर सकती है और सभी स्पेल के पास 5 बोल्ट्स हैं। क्वीन अब उस हमले को ग्लैड के ऊपर कर देती है और अब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन तभी ग्लैड फ्लाई को यूज करता है और वो अटैक से बाहर आ जाता है और वो क्वीन से कहता है कि तुम्हारे पास बस यही है क्या। ऐसा बोलने के बाद वो क्वीन के ऊपर हमला करता है लेकिन क्वीन उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाती है और वो उसकी कमर पर हाथ लगा के उसे काफी जोर का शॉक दे देती है। जिसके बाद अब क्वीन ग्लैड के ऊपर हाई एक्सप्लोजन का यूज करती है जिसकी वजह से ग्लैड काफी घायल हो जाता है, लेकिन अब भी वो हार नहीं मान रहा होता है। वो कहता है कि मैं अभी लड़ूंगा। तो अब क्वीन उसके ऊपर एक काफी जोर की बिजली गिरा देती है जिसकी वजह से ग्लैड अब नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद अब क्वीन अपना आखिरी हमला करती है, वो चारों एलिमेंट का यूज करते हुए ग्लैड के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब ग्लैड जमीन पे पड़ा होता है। वह हार चुका है क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही एचपी बची है। क्वीन अब उसके पास आकर कहती है कि अब तुम्हारी अकड़ टूट गई होगी। जिसके बाद वो सिल्वर को वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि यहाँ से तुम टेक ओवर करो। तो सिल्वर अब उसका शुक्र करता है। जिसके बाद अब सिल्वर ग्लैड के कंधे पर हाथ रखता है और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ये हालत करनी थी। जिसके बाद अब क्वीन कहती है कि अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं जिन्हें रिवॉर्ड चाहिए। वो अब तीनों फेरी प्ले वाले टाइटल यानी कि अर्थ को भी अब स्टेडियम में ले आती है टेलीपोर्ट करके। ये देखकर अर्थ हैरान रहता है। क्वीन अब उन लोगों से कहती है शुक्रिया फाइट को रिफ्यूज करने के लिए, ये पता होने के बाद भी कि तुम्हारी फेस के इवॉल्व होने का चांस खत्म हो जाएगा। बैटल करने वाले लोगों को इवोल्यूशन का रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि बैटल हो, इसलिए शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हारी फेरिस की रैंक बढ़ा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उन दोनों प्लेयर्स की फेरिस की रैंक बढ़ा देती है। जिसके बाद अब क्वीन अर्थ से कहती है तुम्हें जो मिलने वाला है वो थोड़ा अलग है, तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। ये सुनकर अर्थ काफी शौक हो जाता है और कहते हैं क्या, और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।